नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इन्हें कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। अब जब 2024 के आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, तो हम सभी को एक तारीख मिली है जो है 4 जून 2024। इस तारीख को यह तय किया जाएगा कि या हम सभी को एक नई सरकार मिलेगी या फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और मौका देंगे। ये तय करेगा भारत का लोकतंत्र। ऐसे में आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में पिछले 10 सालों में पॉलिसी लेवल पर आखिर हुआ क्या क्या, देश की तरक्की में एक बिना गठबंधन की सरकार ने कैसा रोल अदा किया, और हम साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि देश कैसे बहुत पहले ही बहुत से मुद्दों पर फैसला करता आ रहा है, क्योंकि उस समय देश में एक बहुमत की सरकार नहीं थी। सबसे पहले बात करते हैं देश की जनता की कि पीएम मोदी के लीडरशिप में पिछले 10 सालों में आम जनता की जिंदगी कैसे बदली। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर महीने 80 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त अन्न मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं। सौभाग्य योजना के तहत 2.8 करोड़ घरों तक बिजली पहुंची है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को बीमारी की स्थिति में किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का कौशल्य इलाज मिलना संभव हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत 14.50 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को वितरित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। देश में 52 करोड़ ऐसे लोगों का बैंक में खाता खुला जिनके लिए बैंक में खाता सिर्फ एक सपना था। पीएम मोदी की सरकार की ये वो पॉलिसीज हैं जो एक नागरिक की बेसिक नीड्स को पूरी करती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पिछले 10 सालों में अगर नागरिकों की केवल बेसिक नीड्स पूरी की गई हैं, तो 2014 के पहले जो सरकार थी उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि नागरिकों के घरों तक बिजली, नल में साफ पानी, इलाज के लिए इंश्योरेंस और चूल्हे के लिए गैस बहुत जरूरी है? खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे फैसलों की जो कि राष्ट्र के हित में लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार ने 8 नवंबर 2016 को काले धन पर अंकुश लगाने के लिए नोटबंदी का ऐलान किया था। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत सरकार ने पड़ोसी देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर जुलाई 2017 में देश में एक टैक्स सिस्टम को लागू करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू किया गया। इसी मोदी सरकार ने बरसों से लटकते आ रहे 3 तलाक के मुद्दे पर फैसला लिया और 3 तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया, जिससे 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली। लेकिन इन सभी बड़े फैसलों के बीच एक ऐसा फैसला था जिसने काफी ज्यादा प्रभाव लाया हमारे देश में, वो है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 खत्म करने की वजह से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, वहीं लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आर्टिकल 370 के बाद एक और तोहफा हम सभी को दिया गया, वो है राम मंदिर निर्माण का, और उसके बाद सीए कानून भी लागू किया गया। तो ये सभी बातें और फैसले एक बहुमत की सरकार की नीयत को दर्शाती है कि कैसे संसद में बिना किसी गठबंधन के बनी सरकार एक देश के हित के लिए काम कर सकती है। वहीं अगर संसद में एक गठबंधन की सरकार बैठी हो तो फिर सरकार को देश से पहले अपनी उन गठबंधन वाली पार्टियों के बारे में सोचना पड़ता है कि कहीं अगर हमने ऐसा कोई फैसला ले लिया और उससे हमारी कोalition पार्टीज नाराज हो गई तो वो हमारी सरकार भी गिरा सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार क्या क्या कर सकती है, ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हमने देखा होगा। न्यूज के ऐसे स्टोरीज को और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।